हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, जिसको हम नाम देते हैं अक्षांश रेखाएं और कटिबंध। अक्षांश रेखाएं और कटिबंध। तो इससे पहले मैंने अक्षांश रेखा पर कई छोटे छोटे वीडियो आपके लिए अपलोड किए थे, जिसमें अक्षांश रेखाओं पर स्थित देशों के नामों का डिस्कशन किया था कि अक्षांश रेखा क्या होती है, किस रेखा पर कौन सा देश है, ये डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं क्या क्या होती हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं तो पृथ्वी का ग्लोब, अगर हम पृथ्वी के ग्लोब की बात करें कि ये अगर हमने ये लिया पृथ्वी का ग्लोब, ठीक है, जैसे कि ये पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक। अब इस ग्लोब पर अगर रेखा खींची जाए, पूरे ग्लोब पर, जैसे ये पृथ्वी को माना जाए तो पूरे ग्लोब पर ऐसे ऐसे रेखा खींची जाए इस प्रकार से, तो पृथ्वी के बीचों बीच पूर्ण वृत्त के रूप में जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं विषुवत रेखा। काफी बार आपने नाम सुना होगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पर स्थित देशों का नामों की चर्चा हमने कर ली है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इसी को कहते हैं हम इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। क्या होती है बेटाओ? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा पर स्थित देश मैं पढ़ा चुका हूं, कौन कौन से हैं, कितने देश हैं, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए और यहीं पर नोट कर लीजिए। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अब हम आते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक एक डिग्री पर, पृथ्वी पर प्रत्येक एक डिग्री पर यहाँ पर ऐसे ऐसे रेखा खींची गई है इस प्रकार से, और ये हम 90 तक जाते हैं। लेकिन इसमें 23.5 की बात करते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की बात करते हैं। और यहाँ पर 66.5 डिग्री और यहाँ पर भी 66.5। अब इस 23.5 का मतलब, इस 23.5 का मतलब 23.5 डिग्री का मतलब 23 डिग्री और 30 मिनट होता है, ना कि 50 मिनट। क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर करके चलिए। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 23 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा कहीं पर भी 23 डिग्री 50 मिनट नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे आप। अगर ऐसे नहीं आया, 23.5 डिग्री लिखा नहीं आएगा, तो 23 डिग्री 30 मिनट। इसी तरह से 66.5 डिग्री को 66 डिग्री 30 मिनट कहेंगे, और 66 डिग्री 30 मिनट। ये याद रखना, नहीं तो पेपर में आप गलती कर दें कि कर्क रेखा क्या है। 23.5 डिग्री 30 मिनट को कर्क रेखा कहते हैं, या 23 डिग्री 30 मिनट को कर्क रेखा कहते हैं। देखो कर्क रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, या 23 डिग्री 30 मिनट को कर्क रेखा कहेंगे। पेपर में ऑप्शन लिखा होगा 23 डिग्री 50 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, तो 23 डिग्री 30 मिनट पर टिक करेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। तो कर्क रेखा
क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, तो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। यह रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसका डिस्कशन की मैंने किया है कर्क रेखा पर स्थित देश वाले टॉपिक में। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव। तो सभी नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पर। अगर आपसे कहें कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या होती है, तो ये भी सभी लोगों को मालूम है। अब इसके बाद में आपने कहा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसके बाद कहा कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, तो ये भी क्लियर है। अगला पॉइंट आता मकर रेखा क्या है, तो ये भी पॉइंट क्लियर है, मकर रेखा। अगला पॉइंट आता है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। अगला है आर्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक व्रत। इसके बाद आएगा आपका शीत, क्या, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और अगला आएगा दक्षिणी ध्रुव। तो आप कहेंगे कि सर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इधर भी मैंने जो लिखा है वो भी काम का है और इतना आप नोट कर लेंगे कि किसको हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, किसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, किससे कौन कौन से देश गुजरते हैं, इनको भी आप यहीं पर नोट कर लेंगे। तो इतना मैं मिटाल रहा हूँ। अब बात ये आती है कटिबंधों की। अब कटिबंधों की हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे हमको कटिबंध तैयार करने हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे आप। कटिबंध पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। अक्षांश रेखाएं तो आपको समझ में आ गई होंगी, कई वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया है। किस रेखा पर कौन सा देश स्थित है, ये ज़रूर आप लोग उधर के वीडियो देखकर नोट कर लें। चलिए तो अब बात करते हैं कटिबंधों की। पृथ्वी को मुख्यतः 3 कटिबंधों में बांटा गया है। 3 कटिबंध मतलब 3 जोनों में बांटा गया है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। ये हमने पृथ्वी का ग्लोब बना दिया, या पूरे पृथ्वी का ये चित्र है, ये पूरी अर्थ है, ठीक। अब इस अर्थ पर हम यहाँ तो खींचते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या बन गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक बेटा। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम यहाँ पर देखते हैं 23.5 डिग्री और ये भी 23.5, ये 66.5 और ये भी 66.5। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 और ये भी 66.5 और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्लियर है। हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक इस क्षेत्र को कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। इस क्षेत्र को कहेंगे हम ट्रॉपिकल, TROPICAL
TICL ट्रॉपिकल जोन, और ये भी ट्रॉपिकल जोन है ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और ये काफ़ी गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है, टेम्परेचर सर्वाधिक होता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो पृथ्वी पर 23.5 डिग्री, आप नोट करके लिख लीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको कि चित्र में हमने इस प्रकार से दर्शाया, क्रॉस 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 से दर्शाया है। इसको हम क्या कह रहे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब बात आती है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री की बात, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री की बात। तो यहाँ पर 6 महीने सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, मतलब 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी का माहौल रहेगा। मतलब उष्णकटिबंध से कम गर्मी और शीत से कम ठंड, इसलिए इसको शीतोष्ण या उपोष्ण या टेम्परेट जोन कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है, टेम्परेट जोन, TEMPERAT, टेम्परेट, TEMPERAT, टेम्परेट जोन। क्या नाम दिया है, टेम्परेट जोन। याद रखेंगे कि दूसरा जोन हमने किस में डिसाइड किया, उसको टेम्परेट जोन में। उपोष्ण या शीतोष्ण बात एक ही होगा, शीत कटिबंध अलग होगा। इसको क्या कहते हैं हम, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध नाम एक ही है, दोनों कुछ भी नाम से जान सकते हैं हम, जिसको हम टेम्परेट जोन नाम से जानते हैं। और ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है, जिसको कि चित्र में पॉइंट से दर्शाया गया है। ये चित्र में ये वाला, और इसमें 6 महीने सर्दी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें 6 महीने लंबवत पड़ती हैं, और 6 महीने जब इधर गर्मी पड़ेगी तो इधर सर्दी होगी, इधर गर्मी पड़ेगी तो इधर सर्दी होगी, उल्टा सिस्टम रहेगा दोनों में। तो टेम्परेट जोन भी सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको हम दूसरे रंग से बनाए दे रहे हैं, टेम्परेट जोन को कलर हम अलग ले ले रहे हैं टेम्परेट जोन के लिए। ये ब्लैक कलर ले लिया, टेम्परेट जोन क्लियर हो रहा होगा बिठाओ, टेम्परेट जोन भी क्लियर है, ये टेम्परेट जोन है। इसके बाद का जो जोन आता है 66.5 से 90 डिग्री तक का, उसको शीत कटिबंध या फ्रिज्ड जोन कहते हैं। शीत कटिबंध 66.5 से लेकर 66.5, इसको हमने ऐसे दर्शा दिया, 66.5 से लेकर 90 डिग्री उत्तर दिशा में और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र होता है उसको हम शीत कटिबंध या फ्रिज्ड जोन कहते हैं। शीत कटिबंध या फ्रिज्ड जोन कहते हैं। इसमें टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो सर्वाधिक गर्म तापमान कहाँ होता है, तो आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। सबसे कम तापमान कहाँ होता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में, जिसको हम फ्रिज्ड जोन कहते हैं। तो 66.5 से 90 डिग्री तक, 66.5 से 90 डिग्री तक का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है, जिसको फ्रिज्ड जोन कहते हैं। फ्रिज्ड
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस पर अब क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए मैं आपसे जिक्र करता हूँ, डिस्कशन करते हैं हम 2 क्वेश्चनों की। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। 2 क्वेश्चन कैसे कैसे कंपटीशन में आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए आया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। भारत के किस शहर में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत नहीं पड़ती हैं। तो अब ज़रा सोचिए, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इंडिया की अगर हम पोजीशन देखें, इंडिया की पोजीशन देखें, ये 23.5 डिग्री वाली रेखा जा रही है। तो इंडिया की पोजीशन में ये रहती है इंडिया की पोजीशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर ऊपर की बात करते हैं तो ये जो कटिबंध आता है भारत का, भारत में 2 कटिबंध आएंगे। भारत में कौन कौन से कटिबंध आएंगे? 2 कटिबंध आएंगे भारत में। यहाँ से कर्क रेखा गुजरी, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन का है और ऊपर वाला हिस्सा वो टेम्परेट जोन का है। कहने का मतलब भारत उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में आता, उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों के अंतर्गत भारत आता है। शीत कटिबंध में भारत नहीं आता, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो 66.5 ऊपर पहुंच गया ना। 37 डिग्री 6 मिनट तो बहुत नीचे रह गया। तो 66.5 तो ऊपर वाला हिस्सा है। तो इंडिया दोनों जोन में पड़ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा शीतोष्ण और नीचे वाला हिस्सा उष्ण। तो क्वेश्चन आया था कि निम्न में से भारत के किस शहर में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत नहीं पड़ती हैं। तो बेटा आप ये बताएं, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप कैसे नहीं बता सकते। हैदराबाद आप समझ रहे हैं, इधर पड़ेगा हैदराबाद। चेन्नई मतलब पूरा चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इधर ही पड़ेगी, मुंबई इधर पड़ेगा। तो ये तीनों के तीनों शहर आप देख रहे हैं, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, ये तीनों शहर तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहे हैं और इन तीनों क्षेत्रों में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। लेकिन श्रीनगर में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत नहीं पड़ेंगी। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारत किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो भारत उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों के अंतर्गत इंडिया आता है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन वो लिखा था 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत किन 2 समय जोन के अंतर्गत आता है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में वितरित किया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में वितरित किया गया। 24 टाइम जोन, 24 टाइम जोनों में वितरित किया गया है। तो भारत किन टाइम जोनों के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है कि भारत किन टाइम जोनों के अंतर्गत आता है। 24 टाइम जोनों में इंडिया को वितरित किया, 24 को पूरे वर्ल्ड को वितरित किया गया है। तो इंडिया में कौन कौन से टाइम जोन पड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने एनपी हैं, नेशनल पार्क हैं। भारत में वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं लगभग, और भारत में कितने सेंचुरीज हैं, मतलब अभयारण्य कितने हैं। भारत में अभयारण्य कितने हैं और कितने नेशनल पार्क हैं। ये 2 प्रश्नों के जवाब भी देना है और साथ साथ बताना है भारत किन 2 टाइम जोनों के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इस समय घर पर स्टडी कर रहे होंगे, मेरे कंप्लीट वीडियो को आप देखते चलिए
नोट्स बनाते चलिए। किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी मुझे शेयर करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं मेरे वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया होगा, ज़रूर डिस्कशन किया होगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, तो उसी मेहनत के साथ आप पढ़ें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर मैं आप लोगों के साथ में 100% दे रहा हूँ, उससे अगर आप 50% 40% भी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और कहीं ना कहीं जाके आप किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में आवश्यक रूप से सिलेक्ट होंगे। ये ईश्वर से मेरी दुआएं, आशाएं और आप लोगों के प्रति मैं यही आशा करता हूँ कि आप इसको पढ़ते रहेंगे, नोट करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, इसको याद भी करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी आप देने का प्रयास करेंगे तो एक आप अच्छे स्कॉलर के रूप में, अच्छे स्टूडेंट के रूप में साबित होंगे और बाकी आपकी मर्जी है। तो आप इतना नोट कर लेंगे। हमने आज पढ़ा अक्षांश रेखाएं और कटिबंध। कटिबंध में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट फ्रेज्ड जोन, मतलब कौन कौन सा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। और रेखाएं क्या पढ़ी हमने, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के बारे में एक बात और करते हैं हम कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसन और उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश चमकता है उसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश चमकता है उसको अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। इसको कहते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति। इसको कहते हैं हम दक्षिण ध्रुवीय ज्योति। उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश चमकता है उसको उत्तर ध्रुवीय ज्योति और दक्षिण ध्रुव पर जो प्रकाश चमकता है उसको दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। उत्तरी पियरी, रॉबर्ट पियरी, दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन ये पहुँचे थे। इतने पॉइंटों का आप नोट कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।